तो लास्ट पार्ट में देखा हमारा विंग हमारे वांग जी को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा था। 1 महीना हो चुका था वांग जी को इग्नोर करते हुए, ज़्यादा बात ना करते हो। वांग जी भी ऑफिस का काम करता है, उसके डैड के ऑफिस को वो भी संभालता है, बट उसके पास तो टाइम रहता है ना विंग के साथ टाइम बिताने के लिए। बट विंग ऐसा क्यों कर रहा था? विंग के पास टाइम नहीं रहता है क्या? ऐसा वांग जी को लग रहा था। यहाँ तक कि उस ऑफिस में विंग के साथ जो है ना चेंग भी काम करता है। तो क्या विंग इतना ज़्यादा काम करता है जो वांग जी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था और उसने इसके बारे में शीशान से बात की थी, जहाँ पे शीशान ने कहा था ठीक है आज से एक न्यू मिशन स्टार्ट होता है, विंग तुम्हें ज़रूर तुम्हारे ऊपर ध्यान देगा, ऐसे कहता है। और वो लोग कुछ प्लान करते हैं। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो उससे पहले गाइस जो कोई भी प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल ज़्यादा लाइक नहीं करे हो यार, लाइक भी नहीं करो ना कमेंट करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आ रही है। प्लीज़ कमेंट और लाइक के थ्रू, और जो कोई भी चैनल पे न्यू आ रहा है उसके थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो प्लीज़ ओके, तो चलते फिर अपने स्टोरी की ओर, जहाँ पे हमें हमारा विंग दिखाया जाता है। जैसे डेली वो घर में आता है, अपना डेली आने के बाद जो है ना शीशान से मिलता है, शीशान को बताता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ करके। तो शीशान से मैं आंसर दे देते हैं और विंग अपने मॉम डैड के पास जाता है और उन्हें हक करता है और कहता है कि मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया करके। वो अपने मॉम डैड से, मिस्टर लैनी से, सभी से अच्छे से बातें करता है, अच्छे से क्लोजली तरीके से सभी लोगों से जो है ना वो बातें कर रहा था। और विंग कहता है मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, शीशान जब डिनर का टाइम हो जाए ना मुझे बुला लेना। तो शीशान से कहते हैं और विंग अपने कमरे में जाके जो है ना वो लेट जाता है। तो वो फ्रेश होने के बाद वो सो जाता है। तो हम रात के डिनर का वक्त देखते हैं, जहाँ पे जो लिली है ना वो विंग के कमरे को बार बार नॉक कर रही थी। जहाँ पे विंग ये आवाज़ सुनने के बाद कहता है कौन है? जहाँ पे लिली कहता है अंकल मैं हूँ लिली, ऐसे कहती है। तो विंग उठते हुए लिली को देखता है, जहाँ पे लिली जो है ना विंग को देख के स्माइल करी थी। जहाँ पे विंग लिली को उठाता है और कहता है क्या हुआ? जहाँ पे लिली कहते हैं मम्मा ने आपको खाने के लिए बुलाया है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और कहता है ओके जाओ मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग अंदर चला जाता है। अंदर जाके फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है। जहाँ पे नीचे आने के बाद वो देखता है कि उसकी फैमिली बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही है करके। तो विंग वहाँ पे जाते हुए देखता है कि वहाँ पे एक न्यू मेंबर वहाँ पे बैठा हुआ है करके। तो विंग भी जाता है और कहता है गुड इवनिंग ऑल, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो विंग की पूरी फैमिली विंग को देखती है और रिस्पॉन्स देती है। जहाँ पे विंग देखता है उस लड़की की और विंग को महसूस हो जाता है कि वो एक ओमेगा है करके। तो विंग घूर घूर के देख रहा था। तभी शीशान अंदर से आता है और कहता है मैंने तुम्हारे लिए चीज़ें पैक कर दी है, सीसी तुम इन्हें अच्छे से लेके चले जाना। तो सीसी कहता है ओके शीशान ग, ऐसे कहती है और जो है ना शीशान के हाथ से टिफिन ले लेती है। तभी शीशान कहते हैं वांग जी कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ सीसी जा रही है। तो वांग जी कहते हैं हाँ ग मैं आ रहा हूँ जस्ट, ऐसे कहता है। और वांग जी जो किचन से कुछ हाथ में सामान लेते हुए निकल रहा था। जहाँ पे जो है ना विंग उसे देखता है हमारे वांग जी की। और जहाँ पे वांग जी जो है ना विंग को इग्नोर करते हुए जो ना सीसी के पास आता है और कहता है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, ऐसे कहता है। और वांग जी के हाथ में भी कुछ चीज़ें थी। जहाँ पे जो है ना शीशान कहता है ओके अच्छा सीसी ड्रॉप कर देना और सीसी मुझे कॉल करके बताना अगर मेरे भाई ने तुम्हें बीच में उतार दिया तो। सीसी कहते हैं हाँ शीशान का मैं आपको बता दूंगी, ऐसे कहती है सीसी। और जो मिस्टर लैनी और सभी लोग जो ना बाय बाय सीसी कह देते हैं। जहाँ पे विंग देख रहा था, जहाँ पे वांग जी उसके साथ चला जाता है। जहाँ पे विंग देखता है और उसके बाद शीशान के पास आता है और कहता है ये कौन है? तो वांग जी कहते यानी जो शीशान कहते ओह वो वांग जी की फ्रेंड है, वो उससे मिलने के लिए आई है, वो यहाँ पे शिफ्ट हुई है ना हमारे पास में, वांग जी की कंपनी में वो काम करती है। तो वांग जी ने अपने दोस्त को घर में बुलाया था। तो विंग कहता अच्छा। तो शीशान कहते हाँ वो बहुत अच्छी लड़की है, जब मैं वहाँ पर रहता था ना मॉम डैड के साथ तब हमारे घर में बहुत बार आती थी। और उसे पता है क्या वांग जी बहुत ज़्यादा पसंद था, बट जो है ना वांग जी उससे थोड़ा दूर भागता था। बट फिर भी वो दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, उस टाइम से वो अभी तक बेस्ट फ्रेंड है। तो वांग जी को पता नहीं था कि डैड ने यहाँ पे कंपनी ट्रांसफ़र कर ली है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी करके, वांग जी को पता नहीं था। बट जब वांग जी ने ऑफिस ज्वाइन किया ना तब उसे वो दिखी सी। तो फिर से वो दोनों एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर दिए। तो जो है ना वो उसने कहा कि वो तो उसका घर देखना चाहती है। तो वांग जी उसे आज लेके आया था। तो विंग कहता ओ अच्छा। तो वांग जी कहता है तुम? तो विंग कहता है मुझे लिली बुलाने के लिए आई थी। और तो जो है ना शीजान कहते हो यस हाँ। और शीजान सभी फैमिली मेम्बर को बुलाते हैं और वहाँ पे सभी लोग जो है ना डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। जहाँ पे सभी लोग डिनर कर रहे थे तभी जो ना शीजान का फ़ोन बजता है। जहाँ पे शीजान अपने फ़ोन को देखते हैं और जो है ना स्माइल करते उठाते हुए कहते हैं हाँ सीसी बोलो। जहाँ पे सीसी कहती है कि आज वांग जी जो है ना वो मेरे साथ रुकने वाला है, क्योंकि डैड ने कहा है कि उसे यहाँ पर रुकने के लिए। तो शीजान कहता ओ अच्छा क्यों? बट
तो सीसी कहती है क्योंकि डैड बहुत दिनों के बाद वांग जी से मिल रहे हैं ना, तो उनके साथ बातें करना चाहते हैं, वो यहीं पे डिनर करने वाले हैं, तो आज के दिन यहीं पे रुकने वाले हैं मेरे घर में। तो शीजान कहता है ओ हाँ ठीक है, फिर मैं बता दूंगा मॉम डैड को। तो सीसी कहता है ओके, ऐसे कहती है और सीसी फ़ोन को कट कर देती। जहाँ पे जो है ना मिस्टर लैन कहते हैं क्या हुआ है, क्या कहा सीसी ने। तो जो है ना शीजान कहते हैं वो कह रही थी कि सीसी के डैड मिस्टर शू और मिस्टर शू जो है ना वांग जी से बात करना चाहते हैं, तो इसलिए जो है ना वांग जी आज वहीं पे रहने वाला है। वो लोग कुछ गेम्स वगैरह खेलने वाले हैं शायद से, जैसे कि पहले करते थे मॉम डैड, आपको तो पता है ना। तो मिस्टर लैन कहते हैं हाँ हाँ मैं जानती हूँ, वो उन्हें गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है और वांग जी तो बहुत ज़्यादा बेहतर है उस गेम में, तो वो आज के दिन वहीं पे रुक रहा है। तो शीजान ऐसे कह के खाना खाना स्टार्ट कर देते और एक नज़र विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग ये बात सुनने के बाद वो पूरा चुप हो जाता है। अभी तक तो वो अपने फैमिली मेम्बर के साथ बात कर रहा था, बट फिर भी चुप हो जाता है और अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं लाता, चुपचाप से अपना खाना को एंजॉय करता है। और शीजान देखता है कि विंग को फ़र्क पड़ा या नहीं, बट कुछ टाइम के बाद विंग नॉर्मल हो जाता है और अपने फैमिली मेम्बर से बातें करते हुए कहता है आप लोग कहीं बाहर क्यों घूमने नहीं जाते, जैसे कि पिकनिक वगैरह पे आप लोग जाओ ना, मैं नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे घूम नहीं सकते हो। विंग अपने फैमिली मेम्बर से फिर से बात करना स्टार्ट कर देता है और शीशान जब ये देखता है कि विंग 2 मिनट के लिए सिर्फ उदास हुआ था करके और उसके बाद नॉर्मल हो चुका है करके, तो शीशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये कैसा है, अगर अपना पार्टनर किसी और के साथ जाता है बोले तो अपना अल्फ़ा किसी और के साथ जाएगा, किसी अलग ओमेगा के साथ जाएगा, तो किसी भी इंसान को जो है ना जलन होगी, बट विंग तो नॉर्मल हो चुका था। तो शीशान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस टाइम पे, बट शीशान कुछ नहीं कहते और खुद शांत हो जाते हैं। जहाँ पे वो लोग ये डिनर कंप्लीट होने के बाद जो है ना सभी लोग अपने कमरे में चले जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा विंग भी चला जाता है। विंग कमरे में आने के बाद अपना ऑफिस का काम करता है। ऑफिस का काम करने के बाद जो है ना वो डेली जैसे आराम करता है वो वैसे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे विंग उठ जाता है, उठने के बाद जैसे वो डेली फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है जहाँ पे कांसा सरेन ने खाना बनाया था, बोले तो ब्रेकफास्ट बनाया था। तो विंग आता है वहाँ पे बैठा और कहता है मॉम आप आज आपको जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं थी, बट उसकी मॉम कहती है नहीं विंग मैं आज उठना चाहती थी, बहुत दिन हो गए ना तुमने मेरे हाथों का कुछ बना हुआ नहीं खाया ना, इसलिए मैंने आज तुम्हारे लिए स्पेशली तुम्हारे लिए आज मैंने खाना बनाया है, बोले तो ब्रेकफास्ट बनाया है। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है ओके मॉम। और इसके बाद जो है ना हमारा जो विंग जो था ना शीजान की ओर देखता है, जहाँ पे शीजान जो हंस के वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, क्योंकि शीजान जो साइड में खड़ा था और वो हंस के बातें कर रहा था। तो विंग अपनी मॉम से पूछता है कि शीजान किससे बात कर रहा है। तो जो है ना मैं कांसा सरन कहती है कि वो वांग जी और सीसी है कॉल पे। तो विंग कहता ओ अच्छा। तो जो है ना विंग अपने हाथ में जो है ना प्लेट लेते हुए किचन में आ जाता है और शीजान की ओर देखते हुए शीजान गुड मॉर्निंग ऐसे कहता है, जहाँ पे शीजान उसे देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग ऐसे कहता है और फिर से जो ना बात करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वो कह रही थी वो लड़की, बोले तो सीसी कह रही थी कि वांग जी तो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम दोनों ने, और पता ही नहीं चला कि हम गेम खेलते खेलते जो ना एक ही बेड पे सो गए थे, ऐसे कहती है। तो विंग पूरा फ्रीज हो जाता है और विंग के हाथ से धड़ांग से वो प्लेट नीचे गिर जाती है। जहाँ पे शीशान विंग की ओर देखते हुए कहते विंग क्या हुआ। जहाँ पे विंग शीशान की ओर देखता है और जल्दी से प्लेट कूटता है, सॉरी वो जो है ना गलती से गिर गई ऐसे कहता है। और विंग जब ये सब सुनता है ना तो विंग वहाँ से जल्दी से जो है ना बाहर आ जाता है और विंग कहते क्या वो दोनों एक ही बेड पे सोए थे, बट क्यों। हमारा विंग ऐसे ही सोचता है और विंग के दिमाग में यही शब्द बार बार घूम रहा था कि वांग जी और वो लड़की एक ही बेड पे सोए थे। जहाँ पे शीशान उन दोनों की ओर देखते हुए कहता है वांग जी क्या तुम अभी वापस आने वाले हो। तो वांग जी कहते हैं नहीं भाई मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं आज यहाँ से ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस के बाद मैं रात को घर आ जाऊँगा भाई। जहाँ पे शीजान ओके करते हुए फ़ोन को कट कर देते, जिसके बाद जो है ना शीजान बाहर आते, बाहर आने के बाद जो है ना वो विंग को देखते, जहाँ पे विंग जो ना सोफा पे जाके स्टिल ऐसे ही बैठा हुआ था और बस अपने जो सर को टच करते हुए कुछ तो सोच रहा था। जहाँ पे शीजान उसके पास जाते और कहते विंग क्या हुआ, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। जहाँ पे विंग कहता हाँ मैंने कर लिया है। जहाँ पे शीजान कहते तो ऑफिस नहीं जा रहे हो। तो विंग कहता हाँ मैं जाऊँगा ना अभी ऑफिस, चेंग कहाँ है। तो शीजान कहता ओ चेंग जल्दी आ जाओ। जहाँ पे चेंग भी आ जाता है तो शीजान कहते विंग चेंग आ चुका है। तो विंग कहता हाँ मैं जा रहा हूँ ऐसे कहता है और विंग अपने कोट को उठाते हुए जो ना निकल जाता है चेंग के साथ। जहाँ पे चेंग और विंग कार में थे, जहाँ पे चेंग कहता विंग क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता कुछ भी नहीं। तो चेंग कहता है विंग कल की फाइल देखी क्या तुमने, उनमें जो है ना हमें सिटी साइट पे प्रोजेक्ट विजिट करने के लिए जाना है। तो जो है ना चेंग ऐसे कहता है। तो विंग कहता हाँ देखा था। तो क्या हुआ, तो आज ही जाना है हमें ऐसे कहता है। तो हमारा विंग कहता है ठीक है फिर अभी ही चलते हैं और ड्राइवर को एड्रेस बता देता है हमारा विंग। उसके बाद जो है ना विंग और जो चेंग जो थे ना वो सिटी
साइड में जो विलेज टाइप का जिस एरिया था ना वहाँ पे उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा था ना विंग वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे वहाँ पे जो प्रोजेक्ट ओनर थे बोले थे जो इस प्रोजेक्ट को दिखा रहे थे ना वो आ जाते हैं विंग के पास, जहाँ पे विंग को और चेंग को बताना स्टार्ट कर देता है और विंग थोड़ी देर के लिए जो सारी चीज़ें भूल जाता है और विंग उन सारी चीज़ों पे फोकस करता है। बोले तो ये क्या बता रहे, उन सारी चीज़ों को वो फोकस करते हुए देखते हुए जो है ना सारी चीज़ों को जान रहा था। बट तभी वहाँ पे एक और कार आती और वहाँ से दो लोग उतरते, जहाँ पे वो दोनों हंसते हुए बातें करते हुए आ रहे थे। जहाँ पे जब वो इंसान जो इस प्रोजेक्ट को संभाल रहा था वो इंसान जब देखता है ना तो वो विंग को कहता है एक्सक्यूज सर मैं 2 मिनट में आता हूँ, ऐसे कहते हुए जो ना वो उधर जल्दी से भाग के आता है और कहता है हेलो मिस्टर, ऐसे कहता है और लेके आता है और विंग भी उधर ध्यान देता है। जहाँ पे विंग देखता है ना तो वो पूरा शॉक हो जाता है और चेंग देखता है और कहता है, चेंग कहता है वांग जी यहाँ पे क्या कर रहा है। जहाँ पे वांग जी चेंग और विंग को देखता है और वांग जी भी आता है और कहता है विंग चेंग तुम दोनों यहाँ। जहाँ पे चेंग कहता है हम तो यहाँ पे प्रोजेक्ट देखने के लिए आए थे और सीसी कहते हैं ओ आप हो विंग। तो जो सीसी है ना अपने गर्दन को नीचे झुकाते हुए कहते हेलो विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे सीसी वांग जी के हाथ को पकड़ते कहते वांग जी तुमने कहा था ना ये तुम्हारा ओमेगा है। तो वांग जी कहता है हाँ मैंने कहा था ना यही है विंग मेरा लाइफ पार्टनर। तो सीसी कहता ओ अच्छा विंग तुम कितने ज़्यादा लकी हो ना, तुम्हारी उसके साथ शादी हो गई। मैं तो उससे कब से कह रही थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है, बट वो एक बार भी मेरी बात नहीं सुना था। उसने कहा था कि हम फ्रेंड रहेंगे, बट कोई बात नहीं मैं फ्रेंड रह के भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट वांग जी काश हम दोनों की शादी होती, बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आई लव यू वांग जी, ऐसे वो कहती है और वांग जी के हाथ को कस के पकड़ती है। और विंग जब ये देखता है ना तो विंग अपनी मुठिया कस लेता है। विंग कहता है प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्लीज़ मुझे प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल बताइए, ऐसे कहता है। और जो प्रोजेक्ट का मैनेजर था ना वो आता है विंग के पास और विंग के पास आते हुए जो ना सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी भी इन सारी चीज़ों को सुन रहा था और चेंग भी देख रहा था और चेंग का और शीचान का ये प्लान था यहाँ पे भेजने का। यहाँ पे तो विंग को भी नहीं पता था और ना ही वांग जी को पता था, ये तो शीचान ने अचानक से बनाया हुआ ये प्लान था। जहाँ पे विंग और वांग जी और सीसी सारी चीज़ों को सुन रहे थे और सीसी जो ना सारी चीज़ों को जो इंसान बता रहा था ना वो नोट डाउन करते जा रहा था और नोट डाउन करते हुए वांग जी से कुछ बातें भी कर रहा था। और वांग जी कह रहा था ओ हाँ तुम सही कह रही हो, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम इसके बारे में सोचेंगे, क्या हमें इस बारे में डिनर करते हुए सोचना चाहिए, शायद सोचना चाहिए ऐसे जो ना वो दोनों बातें कर रहे थे। और विंग की नज़र बार बार उनकी ओर जा रही थी बट विंग कुछ भी नहीं कह रहा था, बिल्कुल भी नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल देने के बाद वो कहता है आप बताइए आपको क्या लगता है कि आप किस साइड पे जो बोले तो कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, ठीक से इंजीनियरिंग वालों ने ठीक से काम किया है या नहीं, वो सारी चीज़ें पूछता है। जहाँ पे विंग सिर्फ कहता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग की ओर देखता है और कहते हैं विंग उसकी ओर देखता है और कहते हैं हाँ। तो वांग जी कहते हैं विंग हम डिनर करने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है नहीं तुम दोनों जाओ। जहाँ पे जो वांग जी कहता है ठीक है और सीसी और जो वांग जी है ना दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग देखता है कि सीसी ने जो ना वांग जी का कैसे हाथ पकड़ के रखा है करके और वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो विंग ये सब देखता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी और सीसी वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे चेंग और विंग वो मैनेजर था, जहाँ पे मैनेजर कहता है सर। तो विंग होश में आता है और कहता है हाँ ठीक है मैं आपको इस बारे में इन्फॉर्म करूँगा। और चेंग विंग की ओर देखते हुए विंग क्या हुआ। जहाँ पे विंग कहता है कुछ नहीं चेंग कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे चेंग विंग के फेस के एक्सप्रेशन देख पा रहा था बट चेंग अभी कुछ भी नहीं कहता है। और उसके बाद जो है ना विंग और चेंग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद जो है ना हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग घर में आ चुका था। विंग आज बहुत ज़्यादा ही जल्दी घर में आया था। जहाँ पे विंग हमेशा 9 बजे के आसपास आता है ना घर में, बट आज वो 7 बजे घर में आया था। घर में आने के बाद सारे लोग उसे देख के शॉक थे बट सभी लोग जो ना खुश भी थे कि विंग आज जल्दी आया करके। जहाँ पे विंग जल्दी आने के बाद जो है ना वो जल्दी से अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश बात लेता है। उसके बाद नीचे आता है, अपनी फैमिली मेम्बर से बातें कर रहा था। शीजान भी विंग को देख के इतनी जल्दी घर में आया करके तो शीजान भी शौक थे बट शीजान विंग से बातें करते और पूछते कि आज क्यों, क्या आज काम नहीं था ज़्यादा। जहाँ पे विंग कहता है था ज़रूर बट मैंने आज जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया था। मैंने सोचा कि आज फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए और आज रात हम डिनर करने के लिए जाएंगे सभी लोग साथ में। जहाँ पे शीजान एक स्माइल करते हैं और कहते ओके। और जो है ना सभी लोग जो है ना रेडी होने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि विंग ने डिनर के लिए कहा है ना, तो सभी लोग रेडी होने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे विंग तो अब ऑफ से बोले तो पहले से ही वो रेडी होके आ चुका था और रेडी होके वहाँ पे बैठ चुका था। जहाँ पे सभी लोग जो ना रेडी होके आते हैं, जिसके बाद जो है ना सभी लोग कहते हैं विंग हम रेडी हो चुके। विंग कहता हाँ। तो शीजान कहते चलो विंग। तो विंग कहता हाँ ठीक है। जहाँ पे शीजान कहता है क्या हुआ, क्या देख रहे हो। विंग कुछ भी नहीं कहता और कहता चलो, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो ना सभी लोग जो ना कार में बैठ जाते हैं।
जहाँ पे शीचैन और विंग और चेंग जो थे एक ही कार में थे। जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर अदर अदर इसमें थे, और जो है ना जिनलिंग और जो है ना लिली वो थे उन लोगों के साथ। जहाँ पे शीचान कहता है क्या हुआ विंग, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो। विंग कहता है नहीं तो शीचान, कुछ भी तो नहीं। शीचान कहता है ओ ठीक है, लगता है मुझे ही कुछ गलत फील हो रहा है करके। जहाँ पे विंग कहता है शीचान क्या तुमने वांगजी को कॉल नहीं किया। तो शीचान कहता है विंग तुम्हें कॉल करना चाहिए ना, वो तुम्हारा काम है ना, मुझे लगा कि तुमने कॉल कर दिया होगा करके। क्या तुमने अपने पार्टनर को कॉल नहीं किया। तो विंग कहते क्या मुझे करना चाहिए। तो शीजन कहते ऑफकोर्स वो तुम्हारा पार्टनर है, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा काम है उसे कॉल करके बताना कि तुम आज बाहर डिनर के लिए जा रहे हो। मैं कैसे बता सकता हूँ, वो तो मेरा भाई है। हाँ मैं मानता हूँ, बट सारी चीज़ें तो तुम्हें करनी चाहिए ना। तो विंग कहता हाँ, और विंग कहता ठीक है हाँ। तो शीजन कहते विंग तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हस्बैंड के लिए, तो तुम्हें उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा। तो विंग कहता हाँ 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 मैं जानता हूँ ऐसे कहते। तो शीजन कहते तो तुम कॉल करना कैसे भूल सकते हो अपने हस्बैंड को। मैं तो चेंग को कॉल करना नहीं भूलता, मैं चेंग को तो कॉल करके परेशान कर देता हूँ। तो चेंग कहता है हाँ सच में। और जो है ना विंग अपने फ़ोन को निकालता है और अपने फ़ोन को देखता है। तो विंग अपने कॉल लिस्ट को चेक करता है, जहाँ पे वांगजी ने कुछ 2 दिन पहले विंग को बहुत बार कॉल किए थे, बोले तो 21 कॉल थे वांगजी के। तो विंग देखता है और उसके बाद जो है ना विंग को वांगजी के कॉल ही नहीं आए 2 दिन तक, और आज 3rd डे था, विंग को कॉल ही नहीं आए हमारे वांगजी के। विंग देखता है और विंग कहता वांगजी भाई तो मुझे ऐसे ही कॉल करता है। हाँ तो विंग फ़ोन मिलाता है, जहाँ पे फर्स्ट कॉल उठाता ही नहीं है हमारा विंग। जहाँ पे वांगजी फर्स्ट कॉल उठाता ही नहीं है, तो विंग सेकंड कॉल भी डायल करता है, बट वो फ़ोन नहीं उठाता है और वहाँ पे मैसेज कर देता है कि मैं बिज़ी हो करके, ऐसे मैसेज कर देता है। और विंग इस मैसेज को देखते क्या बिज़ी, जहाँ पे वांगजी कहता है क्या, यानी शीचान कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है उसने मैसेज किया कि वो बिज़ी है। तो चैन कहता है हाँ कोई मीटिंग वगैरह होगी इसलिए वो बिज़ी है, ऐसे कहता है। और ऐसे ही करते वो रेस्टोरेंट में पहुँच जाते। जहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना वो लास्ट वाला ही रेस्टोरेंट था, जहाँ पे विंग जहाँ के मैनेजर को जानता था, VIP रूम उनका बुक था, जहाँ पे वो लोग वहाँ पे उस रूम में पहुँच जाते। जहाँ पे विंग जब उस जगह पे पहुँचता है ना, तो विंग को वांगजी याद आता है, जहाँ पे वांगजी ने विंग को कैसे खींचते हुए फोर्सफुली जो है ना वॉशरूम में लेके जाते हुए जो ना फोर्सफुली विंग को किस करना स्टार्ट किया था। विंग को वो सारी चीज़ें याद आती है इस टाइम पे, बट विंग खुद को कंट्रोल करता है और विंग अपनी फैमिली की और टाइम देने की कोशिश करता है, यानी अपनी फैमिली की और ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता है। बट बार बार उसके जहन में विंग आ रहा था, बोले तो वांगजी आ रहा था, बार बार वांगजी की याद आ रही थी। और ऊपर से जो उसने ये बातें सुनी थी कि वांगजी उसके साथ बेड पे सोया था, एक ही बेड पे वो सो गए थे, और ऊपर से जो सीसी वहाँ पे आई थी उसने वांगजी को आई लव यू कहा था। वो सारी चीज़ें हमारे विंग के दिमाग में जो घूम रही थी। तभी उसकी मॉम कहती विंग की कान से सरन, वो कहते विंग बेटा वो कुछ पूछ रहे। विंग कहता हाँ। तो वहाँ पे वेटर खड़ा था, सर आप क्या लेंगे। जहाँ पे विंग होश में आता है और विंग अपने लिए ऑर्डर करता है, जहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर ऑर्डर करते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बट आज विंग को थोड़ा सा अकेला सा फील हो रहा था। सभी लोग बातें तो कर रहे थे विंग के साथ, बट विंग ठीक से उनका आंसर ही नहीं दे पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और शीचान और चेंग देख रहे थे, बट वो भी इस टाइम पे कुछ भी नहीं कहते। और विंग ठीक सा किसी का आंसर भी नहीं दे रहा था, ना ही कुछ वो शांत था, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ खुश रहने का जो प्रिटेंड कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, वही सब चल रहा था। और जो है ना विंग फ़ोन को देखता है बार बार, क्या वो फ्री हो चुका होगा, ऐसे विंग सोचता है। और तब तक जो ना पूरा डिनर भी आ चुका था और सभी लोग जो ना डिनर करना स्टार्ट कर दिए थे, और विंग भी डिनर कर रहा था अपनी फैमिली के साथ, सब कुछ करते जा रहा था। डिनर कंप्लीट होने के बाद जो है ना विंग कहता है ठीक है फिर चलते हैं सब, ऐसे कहता है। तभी शीजन कहते विंग हम तो हमेशा डिज़र्ट खा के जाते हैं ना। हाँ तो विंग कहता है हाँ, जहाँ पे मेन्यू कार्ड लाया जाता है, जहाँ पे डिज़र्ट खा रहे थे। और विंग मन में सोचता है कि वांगजी घर में आ चुका होगा करके। वो घर में किसी को ना देखे, उसने तो मुझे कॉल कर देना चाहिए था ना, क्या वो थक के सो गया होगा, ऐसे विंग सोचता है। और सब लोगों को डिज़र्ट खाते हुए देखता है, जिसके बाद डिज़र्ट फिनिश होने के बाद सभी लोग जो घर के लिए आ जाते हैं। जहाँ पे घर पे पहुँचने के बाद विंग दौड़ते हुए जो ना अपने कमरे में चला जाता है, बट कमरे में कोई भी नहीं था। और विंग इस टाइम पे विंग को बहुत ज़्यादा ही हर्ट होता है कि कमरे में कोई नहीं है। आज कमरे को खाली देखने के बाद विंग को थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अजीब महसूस हो रहा था, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। तभी विंग के डोर पे नॉक होता है, वहाँ पे शीचान थे। वो कहते हैं विंग मेरी अभी जो ना वांगजी से बात हुई, वांगजी ने कहा है कि वो आज लेट हो जाएगा करके। तो विंग कहता है ओह अच्छा, बट क्यों शीचान। तो शीचान कहता है ओह
उनके ऑफिस में पार्टी है, क्योंकि अभी भी वांग जी ने वहाँ पे ज्वाइन किया ना, तो सारे कलीग जो है ना वांग जी के साथ पार्टी करना चाहते थे। और तुम तो जानते हो कि मेरा भाई कितना ज़्यादा फेमस है, और वो एक फेमस होने के कारण जो है ना उसके साथ लोग पार्टी में जाना चाहते हैं, बोले तो उसको पार्टी देना चाहते थे, तो वांग जी वहाँ पे गया है। तो विंग कहता ओ अच्छा हाँ ठीक है शीजान, बट उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो जो है ना शीजान कहते ओ अच्छा ये, अरे विंग तुम हमेशा उसके कॉल को उठाती नहीं थे ना, तो इसलिए जो ना वांग जी ने मुझे कॉल करके बता दिया। उसे लगा होगा कि तुम बिजी होंगे, तो इस बार भी तुम उसका कॉल नहीं उठाओगे, तो इसलिए जो ना उसने मुझे कॉल करके बता दिया। जब विंग ये सुनता है ना तो विंग को हर्ट होता है, बुरी तरह से विंग को हर्ट होता है। जहाँ पे शीजान कहता है ठीक है विंग तुम रेस्ट करो, गुड नाइट विंग, ऐसे कहते हुए जो ना शीजान बाहर आ जाते हैं। और विंग अंदर उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, कैसे भला कैसे वांग जी उसके बारे में ऐसे सोच सकता है। वो तो वांग जी का फ़ोन उठाएगा ना, क्या ये मेरी गलती है, मैंने उसकी कॉल को अवॉइड किया, इसके कारण ऐसा हो रहा है मेरे साथ। विंग ऐसे ही सोचता है और विंग बेड पे लेट जाता है। हम रात के 1 बजे का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी कमरे में आ चुका था और एक बार विंग को देखता है, जहाँ पे वो विंग सो रहा था। तो वांग जी जाता है, अच्छे से फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है, बोले तो जो है ना बात लेने के बाद वो बाहर आता है नाइट सूट को पहनते हुए, आके विंग को देखता है और उसके बाद जो है ना बेड के साइड में आके लेट जाता है। और विंग धीरे से आइज़ को ओपन करता है और पलटते हुए वांग जी को देखता है, क्योंकि विंग को तो इतना तो याद था कि वांग जी जब भी कहीं से भी आता हो, कुछ भी हो जाए, विंग जब उसे दिखता था ना तो वांग जी उसके फोरहेड पे किस करता था और उसे बैक से हक करते हुए सो जाता था हमारे विंग को। तो बट आज वांग जी ने ऐसा नहीं किया, तो विंग को अजीब फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही अजीब।